हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात नियोजित शिक्षकों के बारे में। नियोजित शिक्षक बनेंगे विशिष्ट शिक्षक, मिलेंगे 3 मौके, फेल हुए तो होंगे बाहर। ये अखबार की कटिंग की न्यूज़ के माध्यम से नियोजित शिक्षक बनेंगे विशिष्ट शिक्षक, मिलेंगे 3 मौके। अब वो 3 मौके कौन कौन से होंगे, आज इसमें हम पूरा डिटेल में जान लेते हैं। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य के करीब 3.5 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को विद्यालय शिक्षकों के बराबर लाने के लिए शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 सार्वजनिक की है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के हस्ताक्षर से बुधवार को जारी इस नियमावली के मुताबिक स्थानीय निकाय के विभिन्न स्तरों पर नियुक्त सभी नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे। यानी कि एक सक्षमता परीक्षा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसको पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे। शिक्षा विभाग सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगा, यानी शिक्षा विभाग ही इसे आयोजित करेगा। इसके लिए एजेंसी का चयन शिक्षा विभाग करेगा। नियमावली के प्रभावी होने की तिथि से 1 साल की अवधि में सक्षमता परीक्षा होगी। प्रत्येक शिक्षक को यह परीक्षा पास करने के लिए 3 अवसर दिए जाएंगे। यानी ये जो परीक्षा होगी सक्षमता वाली, इसी को पास करने के 3 मौके नियोजित शिक्षक को दिए जाएंगे। वैसे शिक्षक जो तीसरे प्रयास में भी यह परीक्षा पास करने में असफल रहेंगे, उन्हें सेवा से हटा दिया जाएगा। यानी कि इस परीक्षा को, सक्षमता वाली परीक्षा को पास करने के 3 मौके दिए जाएंगे, और अगर ये तीनों नहीं होते हैं तो उन्हें इससे बाहर कर दिया जाएगा और उन्हें सेवा से हटा दिया जाएगा। नियमावली पर सुझाव पाने के लिए सार्वजनिक की गई विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अलावा कोई सीधी नियुक्ति नहीं होगी। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है। 8 साल की सेवा के बाद मिलेगी प्रोन्नति। ये यहाँ पर एक और न्यूज़ है जिसमें है खास बात कि विशिष्ट शिक्षकों की प्रोन्नति भी दी जाएगी, जो कि अभी आपकी सक्षमता परीक्षा बात चल रही थी, और उनको क्लियर करने के बाद आपको विशिष्ट शिक्षक का नाम दे दिया जाएगा, जहाँ पर आपको प्रोन्नति के भी मौके दिए जाएंगे। इसके लिए तय नियमों के मुताबिक कक्षा 1 से 5वीं तक के विशिष्ट शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षकों की अगली श्रेणी में, मसलन कक्षा 6 से 8वीं में प्रोन्नति के लिए 8 साल की सेवा अवधि जरूरी होगी। कक्षा 6 से 8वीं की विशिष्ट शिक्षकों की इन्हीं कक्षाओं में वरीय विशिष्ट शिक्षक के रूप में प्रोन्नति के लिए 8 साल जरूरी होंगे। इसी प्रकार कक्षा 9 और 10 के विशिष्ट शिक्षकों की 11वीं व 12वीं के विशिष्ट शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए 8 साल, और इसी श्रेणी में वरीय विशिष्ट शिक्षक में प्रोन्नति के लिए 8 साल की समावधि तय की गई है। यानी कुल मिलाकर 8 साल की समावधि जो कि आपके प्रमोशन के लिए है, तय की गई है। हालांकि अधिकार के रूप में प्रोन्नति का दावा नहीं किया जा सकेगा। सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्ति के आधार पर ही की जाएगी। यानी आपका इसे अधिकार नहीं माना जाएगा कि प्रमोशन आपका आधार ही है और आप इसे अधिकार मान लें, ऐसा नहीं है। केवल ये आपको एक मौका दिया जाएगा, वो भी रिक्तियों के आधार पर। इसके बाद और क्या क्या होगा इसमें, महंगाई समेत कई अन्य भत्ते भी मिलेंगे। नियमावली में विशिष्ट शिक्षकों के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर है विशिष्ट शिक्षकों के लिए वेतन एवं अन्य भत्ते भी तय किए गए हैं। कक्षा 1 से 5वीं तक के विशिष्ट शिक्षक यानी मध्य के शारीरिक शिक्षकों सहित मूल वेतन 25,000, कक्षा 6 से 8 तक के लिए विशिष्ट शिक्षकों का मूल वेतन 28,000 दिए जाएंगे। कक्षा 9 से 10 के शिक्षकों के का जो मूल वेतन होगा वो होगा 31,000, और कक्षा 11 व 12 के विशिष्ट शिक्षकों का वेतन 32,000 तय किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, जो और अलाउंसेस होते हैं उनमें महंगाई भत्ता है, किराया और चिकित्सा और शहरी परिवहन भत्ता शामिल हैं।
ये अब इसमें तबादला की प्रक्रिया क्या होगी, जो विशिष्ट शिक्षक होंगे इसको भी देख लेते हैं। खास बात यह होगी कि कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी। विशिष्ट शिक्षक का पद स्थानांतरणीय होगा, यानी कि ट्रांसफरेबल है, आपका ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। कोई भी विशिष्ट शिक्षक जो 48 घंटे से अधिक समय से न्यायिक, पुलिस, सिविल अभिरक्षा में रहा है तो उसे निलंबित समझा जाएगा। बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट की विभागीय वेबसाइट पर नियमावली अपडेट है, चाहे तो आप इसे देख सकते हैं इस नियमावली को। यहाँ पर ये साइट भी है और अपने सुझाव के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ईमेल आईडी है, ये आप इसे देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये पूरा जो एक नियोजित शिक्षक हैं उनको किस प्रकार से रखा जाएगा, क्या मूल वेतन होगा, क्योंकि नियोजित शिक्षकों को लेकर काफ़ी समस्या चल रही थी कि क्या किया जाए, क्योंकि बहुत से नियोजित शिक्षकों ने तो बीपीएससी का एग्ज़ाम भी भरा है। जिनका क्लियर हो जाएगा उनका तो पदस्थापन हो जाएगा और परमानेंट टीचर में उनको काउंट कर लिया जाएगा। लेकिन जो नियोजित शिक्षक रह जाएंगे, जिनका टेस्ट क्लियर नहीं हुआ या जिन्होंने बीपीएससी को नहीं भरा था, उनके लिए इस विशिष्ट शिक्षक की नियमावली का नियम बनाया गया है, जिसको आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं।